प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सबको सबसे पहले तो धनतेरस और दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। आपके लिए धनतेरस बहुत भाग्यशाली रहे, धन का आगमन रहे। इस धनतेरस से लेकर के अगली धनतेरस तक आपके खजाने भरे रहें और आपके पास धन की कमी न रहे, यानी आपकी तिजोरियों में हमेशा पैसा बना रहे। उसके लिए जरूरत होती है एक अक्षय पात्र की, और अक्षय पात्र खरीदने का सबसे टाइम होता है धनतेरस के दिन। देवता धनवंतरी और उनका अक्षय पात्र। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो अक्षय पात्र खरीदना चाहते हैं वो किस टाइम पर खरीदें। क्यों कि अगर आप खरीदारी गलत टाइम पर करते हैं तो उचित नहीं होगा। किसी भी शुभ काम पर शुभ मुहूर्त में शुभ काम किया जाता है तो खजाने हमेशा भरे रहते हैं। कई बार आप ऐसे मुहूर्त में गाड़ी लेके आते हैं, वो गाड़ी लगातार एक्सीडेंट होती रहती है। कई बार मोबाइल आप ऐसे अशुभ मुहूर्त में खरीद लेते हैं, वो टूटता रहता है, गिरता रहता है। इसलिए मुहूर्त का एक अपने आप में एक विज्ञान है। जब अंतरिक्ष के अंदर सभी ग्रह अच्छी अच्छी राशियों पर अच्छे अच्छे स्थानों पर विराजमान होते हैं तो उसको शुभ मुहूर्त बोला जाता है, अमृत की वर्षा बोली जाती है। और इन मुहूर्तों में बहुत ज्यादा योगदान होता है चौगड़िया मुहूर्त का। चौगड़िया मुहूर्त के साथ साथ हमें यह भी देखना होता है कि उस दिन आप कहीं राहु काल और भद्रा के अंदर कोई चीज तो नहीं खरीद रहे, कहीं वो अक्षय पात्र जो धन हमेशा आपको देता रहेगा, कहीं वो गलत टाइम पे तो नहीं खरीद लिया, कहीं वो खाली पड़ा रहे आपका अक्षय पात्र। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मित्रों, आपको बताना चाहता हूं 13 नवंबर को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया शाम को 5:59 तक है, दिल्ली की कैलकुलेशन के आधार पर। कलकत्ता के अंदर, मुंबई के अंदर, बेंगलोर में और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अमृतसर में ये टाइम चेंज हो जाएंगे। वो सूर्योदय के हिसाब से कैलकुलेशंस होती है। वो पंचांग के अंदर आप देख सकते हैं या फिर हमारे विद्यालय से पूछ भी सकते हैं। तो दिल्ली की कैलकुलेशन के हिसाब से 5:59 करीब 6 बजे तक ये धनतेरस रहेगी। उसके बाद चौदस चालू हो जाएगी। अब आप ऑफिस से आते हैं लेट, और लेट लतीफी में आप कहीं 6 बजे के बाद खरीदारी करते हैं तो एक तो 14 में शुरू हो जाएगी, और 5:59 पर यानी 6 बजे भद्रा भी लग रही है। और भद्रा शुभ कार्य के लिए अशुभ मानी जाती है। सारी भद्रा अशुभ नहीं होती, लेकिन भद्रा तो फिर भी अशुभ मानी जाती है। ना भद्राओं में विवाह होते हैं, ना शादी होते हैं, ना कोई खरीदारी करते हैं। फिर भी ये जो भद्रा लगेगी ये पाताल लोक की लगेगी। वैसे तो हमारे पंचांग में लिखा हुआ है, स्वर्गे भद्रा धनम धान्यम पाताले च धन आगम, यानी जो स्वर्ग की जो भद्रा होती है धन धान के लिए, पाताल लोक की धन आगमन के लिए, और जो पृथ्वी लोक की भद्रा जो होती है सम्मुख भद्रा, वो खराब होती है। शुक्ल पक्ष की जो भद्रा होती है और कृष्ण पक्ष की जो भद्रा होती है, कृष्ण पक्ष की भद्रा सर्पणी भद्रा होती है, और रात की भद्रा वृश्चिक की होती है। शुक्ल पक्ष की भद्रा है सर्पणी, और दिवाली के बाद फिर कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष चालू हो जाएगा। तो सर्पणी भद्रा है ये। अब उस सर्पणी भद्रा के अंदर अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, वैसे तो पाताल लोक की भद्रा है लेकिन सर्पणी भद्रा है, इस भद्रा में अगर कोई चीज खरीदते हैं तो आपका जो अक्षय पात्र है वो कहीं ना कहीं खाली पड़ा रहेगा। और ये सम्मुख यानी जो सर्पणी भद्रा होती है उसके मुख में जहर होता है, और जो वृश्चिकनी होती है, जो बिच्छू वाली भद्रा होती है, उसके डंक यानी पीछे पूंछ में जहर होता है। इसलिए कोशिश ये करिए, हमारा काम है आपको समझाना और आपको बताना कि आप 6 बजे से पहले पहले खरीदारी कर लें।
अब आप ये कहोगे कि 6 बजे से पहले पहले हमने खरीदारी कर ली, तो 10:30 से 12 बजे तक के बीच में सुबह सुबह तो राहु काल रहेगा, क्योंकि शुक्रवार है उस दिन। 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में यहां शुभ की चौघड़िया आती है। चौघड़िया मुहूर्त में यानी शुभता, धन की शुभता रहेगी, घर में शुभता रहेगी। या शाम को 4:30 से 6 बजे के बीच में जब तिथि समाप्ति काल हो रहा है, उस समय पर चर की चौघड़िया भी बहुत अच्छी रहती है। पैसा आएगा, पैसा जाएगा, पैसा आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा। तो उस चौघड़िया का भी आप लाभ ले सकते हैं। तो ये 2 बेस्ट मुहूर्त हैं। या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इस समय दुकानें खुली नहीं होती हैं, नहीं तो सुबह सुबह लाभ की और अमृत की चौघड़िया भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि वो भी खरीदारी बहुत अच्छी रहे और आपको उसमें बहुत जबरदस्त लाभ मिल जाए और कोई दुकान ऐसी खुली हो, तो फिर लाभ की जो चौघड़िया 7:30 बजे से और ये 10:30 बजे तक अमृत की चौघड़िया, यानी सुबह सुबह अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस जाने से पहले पहले खरीदारी कर लें, तो कोई दुकान अगर खुल जाती है, यानी 7:30 बजे से लेकर के 9 और 9 से 10:30 तक, तो 9 बजे दुकान खुल जाएगी उस दिन, तो 9 से 10:30 अमृत की चौघड़िया मिलेगी आपको। तो या तो सुबह 9 से 10:30, या दोपहर को 12 से 1:30, या शाम को 4:30 से 6 के बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं। अब बात आती है खरीदारी क्या करें। अक्षय पात्र यानी कोई चांदी का आप छोटी सी कोई तिजोरी ले सकते हैं, लोटा ले सकते हैं, कोई गिलास ले सकते हैं, कोई चांदी का बर्तन ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार। अगर वो नहीं ले सकते आप, तो कोई भी बर्तन आप खरीद सकते हैं। और या तिजोरी बनी हुई मिलती है कई बार, वो भी आप ले सकते हैं, और उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी डालेंगे तो आपकी बड़ी तिजोरी कहीं ना कहीं बढ़ती रहेगी। तो कोई भी आप उस समय इन खरीदारों की कर सकते हैं। लेकिन धनतेरस के अंदर बहुत सारे जो अपनी पैसे वाले जो हैं सोना खरीदते हैं, बहुत सारे चांदी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन आप संकेत मात्र जो भी आप खरीदना चाहते हैं उस समय खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको मित्रों धनतेरस की दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुहूर्त में दोबारा से एक बार फिर बता देता हूँ, 13 तारीख को 6 बजे से पहले पहले खरीदारी कर लें। शाम को 4:30 से 6 बजे तक चर की चौघड़िया है, काफ़ी अच्छा मुहूर्त है। सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक अमृत की चौघड़िया, काफ़ी अच्छा मुहूर्त है। दिन में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक अगर करते हैं तो भी ये बहुत अच्छे मुहूर्त, 3 मुहूर्तों में आप अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। और आगे हम आपको दिवाली के पूजा के बहुत अच्छे मुहूर्त बताएंगे और उसकी जानकारी आपको देंगे। अभी आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए, किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए, दिवाली पर हमारे विद्वान पंडितों के द्वारा पूजा पाठ कराने के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन पूजाएं पूरे विश्व में हम करते हैं। जहाँ भी आप रहते हैं विदेश में, आपको चाहिए तो आपको हम कुछ सामान लिखवा देंगे, वो सामान अपने घर में रखें और सामान को लेकर के रख लें। हमारे आचार्य हमारे विद्यापीठ से, हमारे विद्यालय से मंत्रों का जाप करेंगे, आपकी पूजा होती रहेगी बाकायदा, और आपको उतना ही अच्छा लाभ मिलेगा, बशर्ते कि आपकी कंसंट्रेशन और आपकी एकाग्रता प्रॉपर होनी चाहिए। तो आप पूजा पाठ के लिए अभी से बुकिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना पता देता हूँ, उस पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिल भी सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15, Q ब्लॉक, सेक्टर 12। फ़ोन नंबर 0120253066, मोबाइल 9999896090, 9811144156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों